हिमाचल की सुक्खू सरकार को लगा एक और झटका। हाईकोर्ट ने केएनएच की गायनी ओपीडी शिफ्टिंग पर लगाई रोक। 102 साल पुराने महिला अस्पताल को बचाने की लड़ाई अब नए मोड़ पर पहुंची। डॉक्टर, महिला संगठन, बीजेपी और माकपा सब सरकार के फैसले के खिलाफ खड़े हैं। तो अब सवाल ये है कि आखिर हमारी सरकार महिलाओं के सबसे बड़े अस्पताल की व्यवस्था क्यों बदलना चाहती है? क्या धीरे धीरे 102 साल पुराने महिला अस्पताल को सरकार खत्म करना चाहती है? क्योंकि हिमाचल हाईकोर्ट ने सुक्खू सरकार को ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज अब सिर्फ शिमला तक सीमित नहीं रहने वाली। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये मामला किसी सड़क, किसी ट्रांसफर या किसी राजनीतिक बयान का नहीं है। मामला हिमाचल के उस अस्पताल का है जहां पिछले 102 सालों से लाखों महिलाएं इलाज करवाती आई हैं, जहां हजारों बच्चों ने जन्म लिया और जिसे हिमाचल की महिलाएं सिर्फ अस्पताल नहीं, भरोसे की जगह मानती हैं। कमला नेहरू अस्पताल यानी केएनएच। अब इसी केएनएच को लेकर ऐसा विवाद खड़ा हो गया है जिसने सरकार, डॉक्टर, महिला संगठनों और विपक्ष सबको आमने सामने ला दिया है। और अब इस पूरे मामले में हिमाचल हाईकोर्ट को दखल देना पड़ा है। हाईकोर्ट ने केएनएच से गायनी ओपीडी को आईजीएमसी शिफ्ट करने की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है और सरकार से पूछा है कि आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया, इससे महिलाओं को क्या फायदा होगा और नुकसान कितना होगा। यानी अदालत ने सीधे सीधे सरकार की मंशा और फैसले दोनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल पूरा विवाद शुरू हुआ सरकार के उस फैसले से जिसमें केएनएच अस्पताल की गायनी ओपीडी और कुछ सेवाओं को आईजीएमसी शिफ्ट करने की बात कही गई। सरकार का दावा था कि आईजीएमसी में ज्यादा आधुनिक सुविधाएं हैं, रोबोटिक सर्जरी है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है और महिलाओं को ज्यादा अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। सुनने में सब कुछ बहुत शानदार लगता है, लेकिन सवाल यह है कि अगर फैसला इतना ही बढ़िया था तो फिर विरोध इतना बड़ा क्यों हुआ? लेकिन जैसे ही 1 मई से शिफ्टिंग शुरू हुई वैसे ही विरोध शुरू हो गया। महिला संगठन सड़क पर उतर आए, डॉक्टर्स ने विरोध शुरू कर दिया, बीजेपी ने राज्यपाल से मुलाकात की, माकपा ने प्रदर्शन किए और आखिरकार मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब सोचिए, अगर कोई फैसला इतना अच्छा था तो फिर उसके खिलाफ डॉक्टर तक क्यों उतर आए? दरअसल डॉक्टर्स का सबसे बड़ा तर्क ये है कि गायनी और प्रसूति विभाग को अलग अलग तरीके से चलाना मेडिकल नियमों के खिलाफ है। डॉक्टर्स ने इंडियन मेडिकल काउंसिल के नियमों का हवाला देते हुए कहा है कि महिलाओं के इलाज में ओपीडी, प्रसूति सेवाएं, इमरजेंसी और बाकी व्यवस्थाएं एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। अगर एक विभाग यहाँ दूसरा वहां हो तो सबसे ज्यादा परेशानी मरीजों को होगी। और ये परेशानी कोई काल्पनिक नहीं है बल्कि शुरू भी हो चुकी है। स्थानीय लोगों और महिला संगठनों का कहना है कि दूर दराज से आने वाली महिलाएं पहले ही शिमला पहुंचने में घंटों का सफर तय करती हैं। अब अगर उन्हें अलग अलग बिल्डिंग्स के बीच भटकना पड़े तो सबसे ज्यादा मुश्किल गर्भवती महिलाओं और गंभीर मरीजों को होगी। यही वजह है कि अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की सेक्रेटरी फाल्मा चौहान ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की और अब हाईकोर्ट ने उसी याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश विपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने साफ कहा कि फिलहाल शिफ्टिंग प्रक्रिया पर रोक रहेगी। यानी अभी के लिए केएनएच की व्यवस्था में कोई और बदलाव नहीं होगा। लेकिन इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा पहलू सिर्फ मेडिकल नहीं बल्कि भावनात्मक भी है, क्योंकि केएनएच कोई नया अस्पताल नहीं है। ये 102 साल पुराना अस्पताल है, एक ऐसा अस्पताल जिससे हिमाचल की कई पीढ़ियों की यादें जुड़ी हैं। यहाँ हजारों महिलाओं ने इलाज करवाया, यहाँ बच्चों ने जन्म लिया और आज भी हिमाचल के दूर दराज इलाकों से महिलाएं इसी अस्पताल पर भरोसा करके शिमला पहुंचती हैं। यही वजह है कि विरोध करने वाले लोग इसे सिर्फ ओपीडी शिफ्टिंग नहीं बल्कि अस्पताल को धीरे धीरे कमजोर करने की शुरुआत मान रहे हैं। लोगों को डर है कि आज गायनी ओपीडी गई है, कल दूसरे विभाग जाएंगे और फिर धीरे धीरे केएनएच सिर्फ नाम का अस्पताल बनकर रह जाएगा। यही कारण है कि इस मुद्दे ने अब राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है। बीजेपी खुलकर सरकार के खिलाफ उतर आई है। भाजपा जिला शिमला अध्यक्ष केशव चौहान ने हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अगर विरोध गलत होता तो अदालत बीच में नहीं आती। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने सरकार को साफ संदेश दिया है कि सरकार जनहित के लिए होती है, जन विरोधी फैसलों के लिए नहीं। उधर महिला संगठनों ने भी हाईकोर्ट के फैसले को महिलाओं के स्वास्थ्य अधिकार की जीत बताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी वही खड़ा है। अगर सरकार का फैसला इतना ही जनहित में था तो फिर अदालत को बीच में आकर रोक क्यों लगानी पड़ी? क्या सरकार ने मरीजों की वास्तविक परेशानियों का आकलन किया था?
क्या डॉक्टर्स की राय ली गई थी? क्या महिलाओं से पूछा गया था कि उन्हें क्या चाहिए? या फिर ये फैसला सिर्फ फाइलों और प्रेजेंटेशन के आधार पर लिया गया? क्योंकि हिमाचल में पिछले कुछ समय से एक बात बार बार दिखाई दे रही है। सरकार बड़े बड़े फैसले ले रही है, लेकिन जमीन पर उनका विरोध बढ़ता जा रहा है। कभी अस्पतालों को लेकर, कभी संस्थानों को लेकर, कभी ट्रांसफर, कभी बंद होने वाली सेवाएं। और अब केएनएच विवाद ने इस बहस को और बड़ा कर दिया है, क्योंकि यहाँ मामला सिर्फ एक इमारत का नहीं, बल्कि महिलाओं की स्वास्थ्य व्यवस्था का है। सोचिए, एक गर्भवती महिला जो चंबा, किन्नौर, सिरमौर या लाहौल से शिमला पहुंचती है, वो पहले ही लंबा सफर तय करके आती है। अगर उसे यहाँ पहुंचकर अलग अलग जगहों के चक्कर काटने पड़े तो उसका असर किस पर पड़ेगा? सरकार कह रही है कि आईजीएमसी में बेहतर सुविधाएं हैं, लेकिन विरोध करने वालों का सवाल है कि अगर सुविधाएं बढ़ानी थी तो केएनएच में ही क्यों नहीं बढ़ाई गई? रोबोटिक सर्जरी लानी थी तो केएनएच में क्यों नहीं लाई गई? 102 साल पुराने अस्पताल को मजबूत करने की बजाय उसकी सेवाएं दूसरी जगह क्यों भेजी जा रही हैं? और यही सवाल अब हाई कोर्ट ने भी सरकार से पूछा है। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब कोर्ट में अपनी दलीलें मजबूत करने की तैयारी कर रही है, लेकिन फिलहाल अदालत के इस फैसले ने सरकार की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब मामला सिर्फ प्रशासनिक नहीं रहा, अब ये सार्वजनिक बहस बन चुका है। और हिमाचल में जब कोई मुद्दा जनभावना से जुड़ जाता है तो फिर उसे संभालना आसान नहीं होता। फिलहाल हाई कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाकर साफ कर दिया है कि इतनी बड़ी व्यवस्था बदलने से पहले सरकार को जवाब देना होगा। और अब सबकी नजर अगली सुनवाई पर टिकी है। क्या सरकार अदालत को भरोसा दिला पाएगी कि ये फैसला सच में महिलाओं के हित में था? क्या केएनएच की पुरानी व्यवस्था बची रहेगी? क्या गायनी ओपीडी फिर पूरी तरह वहीं चलेगी, या फिर सरकार कोई नया रास्ता निकालेगी? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, हिमाचल में अब केएनएच सिर्फ एक अस्पताल का नाम नहीं रह गया, ये सरकार बनाम जनभावना की लड़ाई बन चुका है। और इस लड़ाई में फिलहाल पहली बड़ी जीत हाईकोर्ट में विरोध करने वालों को मिलती दिखाई दे रही है। बाकी आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सरकार का फैसला सही था, या फिर 102 साल पुराने महिला अस्पताल की व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए थी? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अभी फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।